हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धांत सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ में समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसपे हमने 3 लेक्चर जो है समांतर श्रेणी पर ले लिया था। आज चौथा लेक्चर है, तो अगर आप लोगों ने उस तीनों लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरे चैनल पे क्लास 10th और 9th और 11th की क्लासेस चल रही हैं और 12th की क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू करूँगा मैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी चलती है उसके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था। प्रश्न जो आपकी समांतर श्रेणी चल रही थी, ठीक है, प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन थे, उसी के मैंने 17 क्वेश्चन किए थे, मतलब शुरुआत के। उसमें जो है 16वां क्वेश्चन छूट गया था, मैं 16वां क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, ठीक है। 16 से लेकर के और 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और ये आज आपका चौथा पार्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अपने से सॉल्व करिएगा, नहीं कर पाते हैं तो मेरे वाले से मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए आप लोग, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद क्या दिया है? वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? तीसरा पद 16, ठीक है। A3 तीसरा पद 16, ठीक। और सातवां पद A7 पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें पद से 12 लगा दीजिए, ठीक है। और सीरीज आपको फाइंड करनी है, तो सीरीज फाइंड करेंगे तो उसका मान लीजिए पहला एलिमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए एपी का पहला पद ए है, पहला पद ए और सारांतर डी। और जैसे से दिया है क्वेश्चन वैसे कर दीजिए। A3 इक्वल टू दिया है, तीसरा पद 16 है, तो A3 इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला जब पढ़ते हैं A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D होता है, ये होता है A3 दिया है 16, ठीक है। ये दिया हुआ है 16, ठीक है, इक्वल टू A प्लस 2, ये सभी का नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा क्या रखा है? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद A7, ठीक, दिया है A7 इक्वल टू दिया है A5 प्लस पांचवें पद से 12 अधिक है। A7 बराबर क्या होगा? सातवां पद, ठीक है। तो सातवां पद क्या होगा? A7 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D। पांचवा पद A प्लस 4D प्लस 12, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 2D बचेगा, 2D इक्वल टू 12, इससे आपको D बराबर मिल जाएगा 6। ये रहा कितना आ गया? 6। इस 6 को यहाँ पर रख दीजिए तो A मिल जाएगा समीकरण फर्स्ट से। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। फर्स्ट में रख दीजिए तो 16 इक्वल टू A प्लस D, 2 इंटू D मतलब 6। इससे आपको A मिल जाएगा कितना? 16 और 6 12 4 हो गया। तो सीरीज आप लिख लेंगे, A मिल गया आपको और D आपको यहाँ से मिल गया, तो सीरीज लिख लेंगे। अतः AP बराबर जो बनेगी, ठीक, AP का पहला पद A होता है तो 4 हो गया, अगला पद A प्लस D होता है, देखिए सीरीज में लिख दे रहा हूँ, यही तो होता है, A होता है, अगला पद A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है, फिर A प्लस 2D यानी 3D होता है। ऐसे सीरीज चलती जाती है। तो पहला पद 4 आ गया, A प्लस D जोड़ दिया आपने, कितना आया? 6 4 10 आया, ठीक। फिर 6 जोड़ते जाइए, ठीक है, 16 फिर 22 फिर डॉट, ठीक है। ऐसा आप लिख ले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसकी। चलिए
ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ कठिन था, कुछ था ही नहीं भाई। तीसरा पद 16 था, सातवां पद 5, ठीक। तीसरा पद 16 था तो आपने लगा दिया 3 और a + 2d लगा दिए। फिर कह रहा है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, वैल्यू रख दिया। आपका ये इससे d मिल गया, d मिल गया, पहले यहाँ रख दीजिए, a मिल गया, सीधे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, क्या है। किसी एपी का चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है। एपी का चौथा पद A4 चौथा पद और 8वां पद A8 का योग 24 है, एक समीकरण दे दिया। दूसरा क्या कह रहा है, छठे पद A6 और 10वें पद 10वां पद का योग 44। तो आप एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एपी का पहला पद A समांतर D, ठीक, और रख दीजिए फार्मूले में, ठीक है भाई। मान लीजिए पहला पद आपका क्या है, पहला पद आपने मान लिया, मान लीजिए, माना एपी का पहला पद A है, ठीक, और सर्वांतर जैसे लगाते हैं बस वही तरीका लगाइए और रख दीजिए, सर्वांतर D है, ठीक। क्या दिया हुआ है, A4 + A8 24 दिया हुआ है, देखिए चौथे और 8वें, ठीक है। A4 दिया हुआ है, A4 + A8 बराबर 24। तो A4 क्या होता है, A + 3D होता है, प्लस ये एक में लिख दिया, ठीक। दूसरे A8 A + 7D बराबर 24। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो A से 2A हो जाएगा, 2A और 7 3 10 D बराबर 24। इस समीकरण नंबर हम फर्स्ट डाल रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से ये और कर लीजिए, A6 दिया हुआ है, A6 + A क्या A दिया है ना, छठे और 10वें, ठीक, बराबर कितना 44 दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा A + 5D, ठीक, ये हो गया। और A10 वाला क्या लिखेंगे, A + 9D = 44। सॉल्व कर लीजिए तो ये 2A हो जाएगा, 2A + 5 9 14 हो गया, 14D = कितना 44। इस समीकरण नंबर सेकंड। इन फर्स्ट दो को क्या करते हैं, हटा दिए, ठीक है, हटा दिए। तो ये 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 4D। यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, 4 से 0 आ गया और ये 2 20, ठीक। इससे D की वैल्यू मिल गई, D बराबर -4 5 20 5 -5 मिल गई। D की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, A की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में D का मान रख देते हैं, D का मान रखने रख दीजिए, ठीक है। क्या है, 2A + 10 × -5 = 24। तो 2A बराबर कितना आ जाएगा, 24 + 50, ठीक। तो इससे 2A बराबर 74, ठीक। A बराबर 37, ठीक। क्या कह रहा है, A आपको मिल गया, D मिल गया। क्या लिखना है क्वेश्चन में, प्रथम 3 पद लिखने हैं। अच्छा, प्रथम 3 पद AP का प्रथम 3 पे AP का 3 पद लिखना है, प्रथम 3 पद, कोई 3 पद प्रथम लिख दे रहा है, प्रथम 3 पद, ठीक। तो क्या होता है, A होगा, फिर अगला होगा A + D होगा और अगला A + 2D होगा। A है 37, अगला A + D, तो D की जगह पे क्या है, -5, ऐसे लिखिएगा। A 37 है प्लस D की वैल्यू -5, ये हो गया
दूसरा पद, तीसरा पद ए एक है, ए की वैल्यू जो भी है 37 प्लस 2d 2 कर लीजिए 37 आएगा और 37 से 5 गया 32 और 32 तो यहाँ बचेगा कितना 27। ठीक, यही आंसर हो गया। गड़बड़ी हुई क्या? ये रो -13 आया, भी चेक कर लेते हैं। अच्छा मैंने लगाया है a + 3d a + 7d, इक्वेशन बनी थी 2a + 10d = 24 बना था। अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या बना था? दूसरा इक्वेशन बना था a6 + a10 दिया था। a6 + तो क्या बना था 2a + 14d = 44 बना था। a + 7d गलत क्यों आ रहा है? d = कितना है? d = अच्छा गलती, देखिए गलती हो गई, देखिए मिस्टेक हो गया, हम माइनस थे, हम मैं माइनस नहीं लगाया है ना, इधर भी माइनस था इसलिए गलती हो गई। तो यहाँ डी और कितना आ गया 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, चेक कर लिया करिए। ठीक है, डी और 5 आ गया था, यहाँ प्लस का। ठीक है, इससे मिस्टेक हो जाती है जल्दी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करिए आप लोग भी। मैं तो उससे भी गलती हो गई इस टाइप से कि जब घटाया तो हम माइनस हो गया ना, मैं सारी नहीं दिया। चलिए सॉल्व करिएगा। तो 2a = कितना हो जाएगा? 2a = हो गया मतलब 24 और -50। ठीक, ये आया आपका 2a = आया था कितना आएगा 10 6 और 26। ठीक, माइनस यानी a = जो आया -13 है। a = -13 ही आया है, तो चल ले रहा हूँ मेरी -13 आया। तो 3 पद लिखने हैं आपके। ठीक है, तो प्रथम AP का प्रथम 3 पद। ठीक, प्रथम 3 पद क्या होता है? a होता है, अगला पद a + d होता है, अगला a + 2d। a की वैल्यू आपके आ गई है -13 पहला पद आ गया। दूसरा पद है -13 + d की वैल्यू है कितनी 5। ठीक, और अगला पद जो आएगा -13 + 10 है ना, ये तो आएगा, ये आ गया बराबर कर लीजिए -13 और ये कितना -8 8 और माइनस ये आपका। ठीक है, तो ऐसे गलतियाँ हो जाती है कई बार, मिस्टेक ध्यान रखा करिएगा। इसलिए माइनस प्लस का भाई हमने सॉल्व किया था, इसलिए आपको मैंने चेक कर लिया, आप लोग भी इसको चेक कर लिया करिए। एग्जाम में भी अक्सर गलती हो जाती है, क्वेश्चन आते हुए भी गलती हो जाती है, और इसी कंपटीशन में यही गलती छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से कंपटीशन से लोग बाहर हो जाते हैं। भाई क्वेश्चन आ रहा था, माइनस की जगह प्लस कर दिया, पूरा मूड का कवर हो गया, एक नंबर कट गया। एक नंबर पे ही कम से कम 100 लड़के जो कंपटीशन में फाइट करते हैं, 1000 लड़के तक होते हैं, है ना। इसलिए ध्यान रखिए, एक नंबर से पता नहीं कितने बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे, इसलिए इसका ध्यान रखा करिए -10 का। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन हो गया, 19वां देखते हैं। ठीक है, डाल दे रहा हूँ। 19वां क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए क्या है। सुब्बा राव कोई आदमी है, सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया। ठीक, काम करना शुरू कर दिया, 5000 रुपये उनको मिल रहा था, और प्रत्येक वर्ष उनको 200 रुपये की वृद्धि, हर बार उनको 200 रुपये, हर साल में 200 रुपये बढ़ता गया। किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो गया, ये फाइंड करना है। तो देखिए एक तरीके से सीरीज बन रही है एपी, क्यों बन रही है? देखिए पहले 5000 था, फिर 200 बढ़ा, तो 200 फिर 200 बढ़ रहा, तो एक एपी बन रही है ना। फिर समांतर श्रेणी में क्या होता है? समान अंतर से पढ़ना, समांतर बोलते ही समांतर से बढ़ रही है। किस वर्ष में 7000 हो गई? ए दिया है 5000। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, ए कितना है 5000 उनका शुरुआत वेतन था, फिर अगले बार उनका 200 की वृद्धि हो गई, 5200 रुपये हो गए, फिर अगली 200 बढ़ गई, हर साल बढ़ रही है ना, 2400 हो जाएगी। ऐसे करते 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 7000 हो जाएगा। ठीक,
तो पूछ रहा है किस वर्ष होगा, तो ए दिया है, टीएन दिया हुआ है, डी यहाँ से निकल जाएगा, तो आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं किस वर्ष में उनका, ठीक है, निकाल सकते हैं, ठीक, निकाल लीजिए। तो ए राउंड कितना दिया है 5000 रुपये, डी कितना दिया है, सर्वांतर 200 रुपये बढ़ा रहा है 200 का, ठीक, और टीएनवा पद दिया है आपका, टीएनवा पद 7000 दिया है, ठीक। फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है, निकाल ली, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जानते ही हैं। टीएन बराबर दिया है 7000, ये है आपका 5000, एन माइनस 1 इंटू डी, डी है आपका 200, ये घटाएंगे तो कितना देगा 2000 आएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है, यहाँ से पूरा कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट गया, ये बचेगा 10, ठीक। तो यहाँ इसका मतलब 10 इक्वल टू एन माइनस 1 अर्थात 12, तो 11वें वर्ष इनका जो वेतन होगा कितना हो जाएगा, 1995 में किए हैं 5000, तो 11 जोड़ दीजिए तो जो आंसर है वही हो जाएगा। इस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा, तो 11वें वर्ष में इनका वेतन 7000 हो जाएगा, यही आपका 11 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, तो 1995 में 11 जोड़ लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, जोड़ा चाहे तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए 5 की बचत की, ठीक, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई, मतलब किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, ठीक है, कोई नया वर्ष चल रहा है, उसके प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत कर देगा, ठीक, और हर सप्ताह उसने 1.7 रुपए बढ़ा दी गई, ठीक, और 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत हो गई इतने रुपए, जैसे क्वेश्चन ये है, ठीक, सेम तरीके से लास्ट में ये हो गया, शुरुआत में कितना 5 रुपए था, इतने का इंक्रीमेंट, डी की वैल्यू बढ़ती जा रही है इतनी, तो एन की वैल्यू ज्ञात करनी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या है, डी दिया है 5, कितना बढ़ रहा है 1.75, तो 6.75 हो जाएगा, है ना, फिर ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, और लास्ट में कितना हो गया 20.75, निकाल लेंगे एन की वैल्यू, ठीक है, लगा लीजिए फटाक से, तो क्या आ जाएगा, फार्मूला लगा लीजिए, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही एन की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, 90वें वर्ष एन सप्ताह, एन की वैल्यू निकालना, तो ये दिया कितना है 20.75 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू तो दिया ही है 1.75, घटा लीजिए इधर, कितना बचेगा 15 बचेगा, 15.7 इक्वल टू एन माइनस 1.7, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो भाग दीजिएगा, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, भाग कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं, 15 यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कितना 1.75, यहाँ से एक कट गया, 25 से काट दिए सीधे, 25 से कट जाएगा, कितने बच जाएगा 25 7 और 25 का 150, 6 बढ़ जाएगा, 25 का 7 9 आ रहा है, फिर आप चेक कर लेता हूँ, n माइनस 1 अर्थात n बराबर क्या है, चेक कर लेते हैं, हाँ 10 आ रहा है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके, ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन थे, कठिन क्वेश्चन नहीं थे। तो आज आपकी प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देते हैं, ठीक है, प्रश्नावली तो कंप्लीट हो गई है, तो इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक क्या इसी का ही एपी सीरीज का ही, अभी तक हमने एनवा पद निकाला है, अब एन पदों का योगफल निकालने आ रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने
समांतर श्रेणी के nवां पद निकाला। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है, ठीक है। ये सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसे होती है, a होती है, a + 2d होती है, a + 3d होती है, ऐसे चलती चली जाती है और लास्ट में जाती है अगर n पद है तो a + n - 1 × d होता है, ठीक है। इसको मैं l से अगर रिप्रेजेंट कर दूं, ये nवां पद है, मतलब इसको आप tnवां पद बोलते हैं ना, ये tnवां पद बोलते हैं ना, तो tnवें पद को ही लास्ट वाले पद को हम l से भी कई बुक में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो अंतिम पद है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अंतिम पद को जो आप लिखते हैं इसको हम l से भी लिखते हैं, ठीक है। जनरली एक मान लिया गया कि अंतिम पद l है और पहला पद यहाँ पे a है, ठीक है। आप जानते ही हैं पहला पद तो जनरली इस a से लिखते हैं, ठीक है। और सर्वांतर को आप लोग अंतर को d से लिखते हैं, है ना, ये लिखते हैं। और tnवां पद तो जाहिर है tnवां पद होता है a + n - 1 × d। तो हम कह रहे हैं कि जो समांतर श्रेणी बन रही है इनको अगर हम इतने n पदों को जोड़ें तो उसके लिए एक फार्मूला डायरेक्ट होता है, फार्मूला को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर n पद हैं, ये जो समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अगर लिखें Sn से, S मतलब सम हो गया और n मतलब कर रहा है कि n पद है उसका, तो उसके लिए फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, n/2a + n - 1 × d। इसका प्रूफ आप लोगों को एग्जाम में नहीं आता है इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। हायर क्लासेस में इसको पढ़ना है, जानना चाहिए, ठीक है। बस आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कि जो अगर समांतर श्रेणी में n पद हैं तो उसके n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d होता है, ठीक। और यही Sn को आप ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a + l, जहां l क्या है, अंतिम पद है, ठीक है। जिसे आप लिखते हैं, इसे इसको तोड़ के लिखते हैं a + n - 1 × d, ठीक है। जैसे ये लिखा मैंने क्या कहा, ये लिखा हुआ है, देखिए 2a + n - 1 × d लिखा हुआ है इस फार्मूले में, ठीक है। तो ये 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a + a 2a हो गया। और ये चीज आपकी क्या होती है, लास्ट पद ये l है और ये a है, a + l, ठीक है। ये a है और ये वाला पद यहाँ से यहाँ तक l, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के ये बिल्कुल आपको रट जाए, ठीक है। Sn = क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है। और अगर पहला पद और लास्ट पद मालूम हो, पदों की संख्या मालूम हो, तो ये डायरेक्ट ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के लिए फार्मूला होता है n/2a 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है। और इसी फार्मूले को इस टाइप से लिख सकते हैं n/2a, ठीक है। तो a और a मतलब 2a को हम तोड़ कर लिखते हैं a + n - 1 × d, ये होता है l, होता है लास्ट वाला पद, ये होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और ये कुछ और भी चीजें लिख लीजिए, ये यही फार्मूले पे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिए, नेचुरल नंबर प्रथम n पदों का आप लिखिए प्राकृतिक संख्याओं के लिख दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक शुरू होती है 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्याओं, ये भी आप लोग याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, कि n पदों का योगफल इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। अगर n पद है इसमें तो n × n + 1/2, आप इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर n पद है तो एक फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योगफल, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यही तो होती है, देखिए 1 + 2 + 3 +
4 डॉट 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 डॉट, अगर n पद हैं इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आप वर्गों का अगर जोड़ लें 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n पद हैं इसके लिए भी फार्मूला होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योगफल मैंने बता दिया। ठीक, अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग जोड़ें, प्राकृतिक संख्याओं के n पदों के मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योगफल निकाल लें, मतलब ये निकाल रहा हूं, कहने का मतलब ये, जैसे इसको आप 60 में इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा n प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये मतलब समेशन का मतलब होता है। ठीक, और ये प्राकृतिक संख्या जहाँ पे n क्या है आपका लिख दीजिए, जहाँ पे n क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, n बिलोंग्स टू n क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर आपको सिग्मा n स्क्वायर लिखना है, मतलब शुरुआत में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसलिए लिखना है। ठीक है, इसको सिग्मा n स्क्वायर लिखते हैं। इसके लिए भी फार्मूला होता है n 2n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 6। हाँ, मैं चेक कर थोड़ा भूल रहा हूँ फार्मूला। चलिए आपको बता दे रहा हूँ, फिलहाल ये कंपटीशन में आता है, ये तैयारी कर लीजिएगा। फिलहाल n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है। ठीक है, और अगर आप सिग्मा n क्यूब निकालना चाहते हैं, ये भी इसके लिए भी फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 फार्मूले मैंने आपको बताया कि प्रथम n पदों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n पद अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसके पदों का योगफल क्या होता है? n फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा 10 पदों का योगफल बताइए तो n के रूट 10 रख दीजिएगा, 10 इंटू 11/2 हो जाएगा। ठीक, अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 इसके सबका स्क्वायर अगर है और उसको जोड़ना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? ये n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये प्लस लगा है। अगर ये क्यूब, अगर क्यूब का मतलब है कि अगर घनों का योगफल निकालना हो उसके लिए भी फार्मूला होता है। ठीक है, n क्यूब अगर n पद है उसके लिए होता है n इंटू n प्लस 1/2 पूरा ब्रैकेट 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, फिलहाल आपको बस यही याद करना है, जो समांतर श्रेणी में यही कुछ पढ़ना है मेन। ठीक है, और ये भी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला याद रखना चाहिए, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है इस सीरीज। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन मैं इस पे बेस्ट लगवा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो फार्मूला आपको याद हो जाएगा। आप हमेशा बोलिए Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन को लगवाऊंगा, जो ये एक्सरसाइज इसके बाद वाली एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, वो क्वेश्चन इसी पे बेस्ट होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं इसी पे बेस्ट लगवा दे रहा हूँ अपने मन से। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने मन से बोल दे रहा हूँ। चलिए एक सीरीज लिख रहा हूँ 2 4 6 8। ठीक है, और मान लीजिए 10 पद, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 10 पद। तो ये एक सीरीज एपी है, देखिए एपी है ना, समांतर श्रेणी है, 2 का अंतर चल रहा है। तो इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? S10 निकालना है। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है? Sn बराबर, और मैंने फार्मूला बताया है Sn बराबर क्या होता है? n/2a 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए फार्मूला ने बताया है n/2a ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, तो 10 पदों का निकालना है, 10 पद है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 10 पदों का योगफल निकाल लिए, का योगफल निकालिए। ठीक है, 10 पदों का
10 पदों का योगफल निकालना है। तो आपको मालूम चल रही है कि सीरीज चल रही है, डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कि सीरीज आगे चल रही है और इसके हम 10 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो 10 पदों का निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी दिया है 10, तो 10/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × a की वैल्यू कितनी है, पहला पद 2 है, प्लस n, कितने पद हैं, n बराबर 10। ठीक है, तो 10 - 1 × d, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का अंतर। ठीक, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आ गया 5, ये आ गया 5, ठीक है, और ये आ गया 4 प्लस 9 × 18, 18 × 4 22 और 22 × 5। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा हो, 5 × 10 का 0, 5 × 10 11 110। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन, चलिए एक भी लिखा हुआ है, आपके बुक का ही क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ। एक भी है 24 21 18, 24 21 18 ये चल रही है कि कितने पद लिए जाएं, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि कितने पद लिए जाएं कि इनका योगफल, कि उनका योगफल 78 हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक ये एपी लिखा हुआ है, ये एपी है, जो सीरीज है वो समांतर से है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आप क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक एपी है 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 78 हो। तो एस एन दिया है, मान लिया n पद लिए जाए, मैंने मान लिया, माना कितने पद लिए जाए, n पद लिए जाए, तो हमको n मालूम करना है कि कितने पदों का योगफल 78 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। माना n पद, कितना, माना n पदों का योगफल 78, योगफल। ठीक, तो क्वेश्चन फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला आप जानते हैं, बार बार लिखूंगा बार बार, तो आपको फार्मूला याद ना हो जाए। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 × 2। ठीक है, ठीक है, एस एन की वैल्यू दिया है 78। ठीक, n आपको ज्ञात करना है, n लिख दीजिए। ठीक, 2a 2 × a 2 × a की वैल्यू है 24 प्लस n - 1 × d का कितना आया, बताइए। 21 में से 24 हटाएंगे तो माइनस में आएगा, दूसरे में से पहले हटाना होता है। और ये सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए 2 से इधर गुणा कर दें चाहे तो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये अगले स्टेप में कर देते हैं 78। ठीक है, n/2a। ठीक है, 24 × 48 और ये माइनस n से गुणा करेंगे 3 से, तो -3n आ जाएगा। ठीक, और ये माइनस में हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, ये 2 से मैं इधर गुणा कर दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, 8 × 16 का 6 और 2 7 14 1556 बराबर। ठीक है, अच्छा, 48 और प्लस 3 51 हो गया ना, 51 आ गया। ठीक है, n बाहर है और यहाँ बच रहा है 51 - 3n, 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 यहाँ से कॉमन ले लो, 3 कर सकता है। ठीक है, 8 दिन जितना छोटा हो जाए तो उतना अच्छा रहेगा। या बाद में काट सकते हैं, बात वही है। चलिए हम ऐसे भी, ये क्या होगा 51n और ये इधर जाएगा तो 3n², इसमें माइनस में। ठीक है, 3n², ठीक है, अंदर गुणा कर दिया स्क्वायर हो गया, यानी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, द्विघातीय समीकरण का क्वेश्चन आ गया। तो n की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, n की 2 वैल्यू आएगी, तो 2 मतलब। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो पछातर कर लीजिए। 3n, ये इधर गया 3n² माइनस 3n। ठीक, और इधर गया
प्लस 156 इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, 3 से भाग दूँ, 3 से कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर माइनस 17 से क्या 17 आ जाएगा, 17 और 3 से यहाँ भाग देंगे, 3 बचे 15, 3 बचे इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या है n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52, ठीक, इक्वल टू 0। ये आपका द्विघातीय समीकरण बन गया, ठीक है। तो दो घातीय समीकरण जब बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए चेक कर लीजिए कहीं गलती ना हुई होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया दो घातीय समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। तो सब पहले इसको आप जो तरीका ने बताया आपको, ठीक है। अगर नहीं 10th में सर बताया किसी क्लास में बताया है, 9th 10th 11th किसी में भी, ठीक है, देख लीजिए। अगर नहीं किए हैं, जानते हैं, देख लीजिए कैसे करते हैं। फिर आप 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 6 12, 26 दूना 12, 2 से काटेंगे 13। आप कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है, देखिए 52 को इस तरीके से तोड़िए कि यहाँ पे सिंबल कौन सा है, प्लस, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से करिए कि जो है जोड़ने पे 17 आ जाए। यहाँ क्या लिखा है 17, ठीक है। 13 चौका 52, देखिए 13 चौका 52, 13 तो 17 आ रहा है, और जोड़ने पे 17 आ रहा है, प्लस का सिंबल है तो प्लस। अगर यहाँ घटाना होता तो घटा के लाना होता, ठीक है, बस यही करना होता। 13 चौका, ठीक है। तो यानी क्या मतलब आएगा, n स्क्वायर माइनस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है 13 और 4 तोड़ना है, मतलब इसको ऐसे तोड़ना है, 13 प्लस 4n ऐसे तोड़ना है। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। एक तो आप जानते हैं सीधा 4, है ना, पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0, ठीक। तो आप यहाँ सॉल्व करिए तो यहाँ n माइनस 13 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ n माइनस 13 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो n माइनस 13 दोनों में कॉमन है ये, और n माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका 2 वैल्यू आएगी n की वैल्यू, n की वैल्यू आपकी आ गई 13 और n की वैल्यू आई कितनी 4। एक बार ये 0 करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ एक स्टेप, या n माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ n बराबर 13 या n बराबर 4, ठीक है। अर्थात जो सीरीज बन रही है जिसमें दो n की, अगर n की वैल्यू 4 रख देंगे तब भी इनको जोड़ने पे क्या आएगा 78। देखिए अगला पद अगर आप जोड़ लिख रहे हैं, ठीक है, 24 में से 21 है, 21 में से 3 का अंतर चल रहा है, तो 28 3 का कितना आएगा 15 आएगा ना। देखिए अगला टर्म 15 आएगा, ठीक। तो आप देखिए 4 पदों को जोड़ लेंगे, इन 4 पदों को जोड़ लेंगे तभी कितना आना है आपका 78 आएगा। जोड़ लीजिए, देखिए 5 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 का 8 बचा 1, ठीक, 1 2 3 3 4 7 8, 78 आ रहा है। और अगर 13 पद को जोड़ लेंगे तब भी आएगा 78, क्यों, क्योंकि नेगेटिव घटते जा रही है ना, घटती जा रही है, फिर 0 आएगा, फिर बढ़ेगी, तो उसको 13 पद को भी जोड़ लेंगे तब भी आपका आंसर 78 ही आना है, ठीक है। तो आपका 2 आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा था कितने पदों लिए जाएं कि योगफल 78 होगा, तो आंसर आपका होगा पदों की संख्या कितने पद लिए जाएगा 78 आएगा। तो एक या तो 4 ले या 13, दोनों ले सकते हैं। 13 लेंगे तब भी 13 पदों का जोड़ेंगे तब भी आपका योगफल 78 आना है, और 4 पदों का करेंगे तो 78 आना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। कितने पदों का लिए जाएं कि इनका योगफल 78 हो, ठीक है। तो बस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फार्मूला आपको ये लगाना है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो ये क्या बन गया, दो घातीय समीकरण बन गया। दो घातीय समीकरण बना तो उसके 2 मान आए, ठीक है, 2 मान आए। तो दोनों इसका मतलब 4 पद रखने पे भी जोड़ने पर 78 आ रहा है, और अगर इसका बढ़ाते जाए सीरीज आगे कहां तक 13 पदों तक,
तो उसका भी जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, 78 आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल दें। फार्मूला आपको याद हो जाए, Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d। बार बार बोलिए, बार बार बोलेंगे, बार बार मैं लिखूंगा सामने आपके, याद हो जाएगा। ठीक है, रोज फार्मूला आपको 5 मिनट 10 मिनट सवेरे के टाइम में रिवाइज किया करिए। और जब भी आप लोग जैसे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो जो नोट्स बनाइए तो उसके लिए 8-10 पेज या 15 पेज 15-20 पेज छोड़ दीजिए शुरुआत में, वहाँ पूरे फार्मूले एक साथ लिखिए। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सुबह के टाइम आप 5 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर सकते हैं। रोज रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है, तो आपको याद होता रहेगा फार्मूले। ठीक है, और जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उस टाइम में मेमोराइज करते रहिए बार बार क्या फार्मूला था, ऐसे चल रहा है, तो याद हो जाएगा, भूलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। चलिए एक एपी है 8 3 - 2, एपी है 8 3 - 2 के 22 पदों का योगफल निकालना है। के 22 पदों का योगफल निकालना, ठीक, ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 3 - 2 के प्रथम 22 पद कीजिएगा, के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, अर्थात क्या निकालना है, S22 निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें, तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो भी मैंने कराया है। ठीक है, इस सीरीज में ए दिया ही हुआ है, क्या दिया है, ए बराबर 8 दिया है। ठीक, एन आपको मालूम है, हाँ एन मालूम है, 22 पदों कह रहा है, तो एन 22 पद मालूम है। ठीक, एस निकालना है, 22 पद हैं। ठीक है, तो 22 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब डी दिया है क्या, डी दिया है, हाँ दिया है। 3 में से 5 घटाएंगे -5, -2 में से 3 घटाएंगे -5। ठीक है, आ गया। अब फार्मूला आप जानते हैं, Sn = n/2a ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d, यही होता है। ठीक, वैल्यू आपको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। Sn निकालना ही है, मतलब S22 निकालना है। ठीक, n बराबर 22 दिया ही हुआ है ना, n बराबर 22 दिया हुआ है। 2 × a की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक, n की वैल्यू 22 है। ठीक है, × d की वैल्यू कितनी है, -5। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये तो 11 आएगा, काट देगा, 8 दूना 16 हो गया। ठीक, और 21 आ गया, प्लस 21 गुणे -5। ठीक है, बराबर 11 16 माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे। ठीक है, 5 × 1 5 5 दूना 10, पूरा घटा लीजिए, घटाइए 15 15 से गया 9 आया। ठीक, बचा 9 8 59 माइनस, अच्छा गुड़े कितना, 11 का गुड़ा, तो 11 9 यानी 99, 9 बचा, 11 8 88। ठीक है, 88 और 9 97, 979। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूँ। यदि किसी एपी के
क्वेश्चन है, ठीक है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, ठीक है। क्या है? यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 हो तथा इसका प्रथम पद 10 हो तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको जरा लगाने की कोशिश कीजिए। ये एग्जांपल है, इसको करिए। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 हो तो 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। जो चीज दिया है पहले वो लिख लीजिए, ठीक। सॉल्यूशन हल देखिए क्या है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 यानी क्या दिया है, S14 बराबर दिया है 1050 दिया है, ठीक। तथा इसका प्रथम पद ए दिया है। प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। ए दिया है 10। क्या निकालना है? 20वां पद T20 निकालना है। इसका मतलब हमको डी नहीं मालूम है, अच्छा, फार्मूला आप क्या जानते हैं? देखिए 14 अगर लिखते हैं n 14 पदों का 14 n के 14 हो गई, तो इससे n 14 रख देंगे, a भी दे देगा, d मिल जाएगा, यहाँ से t मिल जाएगा, a मालूम है तो t निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा नहीं क्वेश्चन? देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पद यानी S14 दिया है, इतना दिया है, ठीक दिया है, इतना a दिया है और T20 निकालना है, 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, योग नहीं निकाला, 20वां पद निकालना है, ठीक। तो इसका मतलब 20वां पद निकालना है तो हमको क्या चाहिए होगा? D चाहिए होगा ना, तो D कहाँ से मिलेगा? तो जो दिया पहले वो लिखिए, है ना। हमको D भी तो नहीं मालूम है, तो देखते हैं। तो हम जानते हैं, हमको एक ही फार्मूला मालूम है, एक चीज दिया हुआ है, देखते हैं उसका उसी से निकल जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं Sn क्या होता है, n/2a plus n-1 into d, ये हमको फार्मूला मालूम है। यहाँ 14वां पद दिया है तो S14 लिख दिया है, S14 14वें पद का योगफल दिया है ना, तो 14/2, ठीक। 2a की वैल्यू दिया हुआ है, 2 into a प्लस n की वैल्यू 14 दिया है ना, 14वां पद 14 - 1, ठीक, गुणे d हमको नहीं मालूम, d रख दिया। इस देखिए सब कुछ इसमें दिया। S14 की जो वैल्यू दिया है कितना, 1050 दिया, ठीक है। यहाँ से काट देना 2 से, तो बराबर इधर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 20 प्लस 13 d, ठीक। अब देखिए इधर से d मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, एक ही तो वेरिएबल है d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। d है, ठीक है, d निकाल लीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, इधर 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाना चाहिए वैसे, फिर 4 नंबर होना चाहिए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 बचा, कट गया, बराबर 20 प्लस 13d, ठीक। इससे आप निकाल लीजिए, इधर जाएगा तो कितना आएगा, 130 इक्वल टू 13d, तो 13 से जाकर 13 दहा में, है ना, तो d बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे नहीं लगाते, d इक्वल टू 13, तो 13 आपका मिल गया d। अब d की वैल्यू मालूम हो गई, ये यहाँ पे मालूम है, T20 निकाल सकते हैं, तो T20 20वां पद कहा है ना, 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब 20 पदों का योगफल कह देगा तो डायरेक्ट रख दीजिएगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कहा 20वां पद ज्ञात कीजिए, ध्यान रखिए क्वेश्चन में 20वां पद कह रहा है,
और 20 पदों का योगफल कहता तब S20 लगा देते। ठीक, फिलहाल यहाँ 20वां पद पूछा है, तो 20वां पद, तो 20वां पद के लिए क्या हो जाएगा जानते हैं, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है, Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं बार बार फॉर्मूला आपको लिख रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये T20 वहाँ ज्ञात करना है 20वां पद। ए आपको कितना दिया हुआ है, 10 दिया है, प्लस n 20वां, तो 20 19 हो जाएगा, 19 है ना, 20वां पद तो 19 हो जाएगा, इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी, ये है 13। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 यहाँ हो गया, ठीक है, 13 9 17, 11 बचा, और 13 एकम 13, 13 1 14, 24। ठीक, जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन सही है अगर तो कितना आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। मैं चेक कर लेता, मैंने सॉल्व किया है कुछ चीज़। के 14 पदों का नहीं, गलत आ रहा है, डी ग्रावट के लाने, अच्छा गलती यहाँ पे कर दिया। देखिए गलती 13 लिखा हूँ, 10 बार यहाँ 10 वैसे ही आएगा, ऐसी गलतियाँ हो जा रही। ठीक है, डी डी स्क्वायर रूट 10, ठीक है, 190। ठीक है, ऐसे गलतियाँ रहती हैं, तो चेक कर लिया करिए। यहाँ सही लिखा तो पार्ट में गलती कर, जल्दीबाजी के चक्कर में, इसीलिए मैं आंसर मिला भी देता हूँ सर। आप लोग भी जो है एक बार जब सवाल लगाया करिए तो 1-2 बार चेक कर लिया करिए। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका। एक क्वेश्चन में और लगा देता हूँ आज, तो कम हो जाएगा। चलिए डाल दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लिखूंगा, दोनों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और कल से इस पे बेस्ड एक्सरसाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन है, है प्रथम 1000 नेचुरल नंबर का धन पूर्णांकों का योगफल निकालिए। ये नेचुरल नंबर का है, प्रथम धन पूर्णांक, ठीक है, का योगफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये है, और एक दूसरा क्वेश्चन मैं काट दे रहा हूं। प्रथम n पदों का, प्रथम n धन पूर्णांक का योगफल, पूर्णांक का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सोल्यूशन देखिए क्या है। प्रथम धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है। तो प्रथम धन पूर्णांक कहाँ शुरू हो रहे हैं, 1 से, 1 2 3, कहाँ तक कह रहा है, 1000। ठीक, धन पूर्णांक क्या कर रहा है, योगफल निकालना है, तो यानी क्या निकालना है, s। ठीक, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, Sn = n/2a 2a प्लस n-1 इंटू, और एक फार्मूला मैंने बताया है, अगर लास्ट का पद मालूम है, डायरेक्ट लीजिए a प्लस l। ठीक, इसी को ब्रेक करके लिखिए, देखिए बात वही है, देखिए यही फार्मूला है ना। 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी और प्लस a, ये लास्ट में l है, तो लास्ट वाला पद अगर l है, ठीक है, तो a प्लस l लिख देते हैं। इसी फार्मूले से ये चीज निकला है। ये 2a है, 2a को आप ब्रेक कर लीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो a का a रह गया और a प्लस n-1 डी, लास्ट वाला पद l हो गया। ठीक, तो यही कह रहा हूँ,
1000 पदों का लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, देखिए n ये पे क्या कर दे 1000 बटे 2, ठीक। पहला पद 1, लास्ट का पद 1000। इससे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी वही चीज कर सकते हैं, वही चीज आनी है, ठीक है। अच्छा कितना आ जाएगा ये 500 बोले कितना आ जाएगा, ठीक है, गुणा कर दीजिए, ठीक है। 5 एकम 5 0 0 5 ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, पहले वाले का। अगर आप इसी से कर देते, देखिए 1000 बटे 2 कर देते, बात वही आ रहा है, 2a into 2 कर देते हम बड़ा हो जाता, आंसर उससे भी आ जाना है। देखिए करके बता दे रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए ये फार्मूला क्या लगाते हैं, यही फार्मूला को याद है, इसी से लगाते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ ये वैसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, n/2 s, ठीक या बटे 2, ठीक, 2a 2 into 1 प्लस n-1 into d, n से कितना हो गया 9 9 9 है ना, ये क्या से हटा ये आ गया, ठीक है, इनटू d, d मतलब 1, ठीक है ना। तो देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आपको कितना आ गया, ये 500 आया, ठीक। और इसको जोड़ेंगे तो यही चीज आएगी, नहीं आएगी, देखिए देखिए इसको जोड़ेंगे तो यही चीज आ गई ना। तो कह रहा हूँ चाहे ये और फार्मूला लगा लीजिए या ये लगा लीजिए, दोनों ही फार्मूले को वही से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसका, ये पहला पार्ट है इसका, प्रथम n पदों का योगफल, तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, फार्मूला लिखिए, ठीक है, ठीक है। क्या करना है, प्रथम n पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ क्या लिखा है, प्रथम धन n धन गुणा 1 2 3 डॉट डॉट, कितने पद हैं इसमें, n पद है, n पद का क्या निकालना है, योगफल निकालना है, ठीक। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, रख दीजिए इसमें, ठीक है। क्या होता है, n/2a फार्मूला होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, चाहे जिससे लगा सकते हैं, चाहे इससे लगा लेते या इससे कर देंगे, लास्ट पद n, ठीक है। तो n/2a, ठीक है, a की वैल्यू है 1, 2 गुणे 1, n की वैल्यू 1 ही है, और d कितना है 1 है, देखिए सब में एक एक काम करा रहा है, गुणे 1 है ना। तो आप देखिए n/2a, और यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस n-1, ठीक, बराबर कितना आ गया n/2, ठीक, ये आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया n+1, यही तो आ गया। मैंने आपको बताया भी था n पदों का योगफल करता है n into n+1/2, मैंने बताया था शुरुआत में, लिखिए मैंने ऐसे लिखा था ना, सिग्मा n बराबर क्या होता है n into n+1/, तो ये होता है, देखिए वही चीज आ गई, नहीं आ गई, n पदों का योगफल यही आ गया ना, वही चीज कह रहा है। मैंने कहा था आपको याद कर लीजिए, बैट इसको याद भी कर लीजिए कि प्रथम सब में बस क्या है, एक एक का अंतर चलना चाहिए, तो इसका योगफल क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन और करा दूंगा, चलिए क्वेश्चन और करा दो, चला हूँ। एक क्वेश्चन और करा दो, टाइम कितना हुआ, 1 घंटा हो गया, चलिए एक क्वेश्चन लेकिन सभी करा दे रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन और कराने में। तो मैं आपका सीधे सीधे एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा ना, तो इस पे बेस जितने क्वेश्चन जितने बन रहे हैं, इसके एग्जाम्पल वो क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करा दूंगा। एक क्वेश्चन है, नोट करिएगा, संख्याओं की सूची ज्ञात कीजिए कि उस सूची मतलब एपी जो सीरीज बन रही है, ये प्रथम 24 पद के
प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याओं के उस जिसका nवां पद ठीक है, nवां पद मान लीजिए कुछ भी हो, चलिए मैं मान लेता हूँ an बराबर 3 + 2n है, a + 2n ये क्वेश्चन। ठीक है, संख्याओं के उस सूची के 24 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, 24 पदों का योगफल निकालना है जिसका nवां पद दिया है, क्या दिया है, an = 3 + 2n। ठीक है, संख्याओं की उस सूची का प्रथम 24 पदों का निकालना है। an दिया हुआ है, an बराबर क्या दिया फार्मूला, मतलब एक इन्होंने दिया है कि an जनरल टर्म लिख दिया, nवां पद आपका ये है। ठीक है, तो पहला पद अगर आप निकालना चाहते हैं a1 n की वैल्यू 1 कर दीजिए तो पहला पद निकल जाएगा, 2 रख दीजिए दूसरा पद निकल जाएगा, 3 रख दीजिए तीसरा पद निकल जाएगा, 4 2 चौथा पद निकल जाएगा, तो 24वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हाँ 24वां पद भी निकल जाएगा, लेकिन 24 पदों का योगफल क्या है। ठीक है, तो हम a1 मतलब पहला पद, ठीक, तो 3 + n की क्या रखते हैं 1, n की क्या रखते हैं 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1 अर्थात 5। ठीक, a2 अगर लिखें दूसरा पद 3 + 2 × 2 2 × 4 = 7। ठीक, तीसरा पद लिखें 3 + 2 × 3 3 × 6 = 9। एक सीरीज बन रही है, देखा जाए, है ना, 5 7 9 बन रही है, तो सीरीज अब कैसे बन रही है 5 7 9 9। ठीक, कितने पदों का योगफल निकालना है 24 पदों का, तो S24 निकालना है। ठीक, ठीक है, S यहाँ पे S24 आपको क्या करना है निकालना है। आप Sn जानते हैं फार्मूला, ठीक, n/2a + n - 1 × d जानते हैं। ठीक, 24 पदों क्या रहा है तो रख दीजिए 24, S24 निकालना है। ठीक, तो 24 पद है तो 24/2 होंगे। ठीक, पहला पद आपको मालूम है 5, ठीक है, 2 × 5 होंगे प्लस n की वैल्यू 24 है, ठीक है, 24 - 1 × d कितना आ रहा है, देखिए 2 का अंदर चल रहा है, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ये 12 आ गया और 5 × 10 और ये 23 23 × 46 56, 12 × 12 72 का 2 7 आया, 12 25 60 60 672 आना चाहिए, 672 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब इसके बाद आपको मैं इसके जो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है 5.3 शायद है ना, उस क्वेश्चन को कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे बच्चों जो आपके दोस्त हों, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, रिलेटिव हैं, ठीक है, उनको आप लोग इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे कि मैं और आपका भी हो, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कुछ पूछा करिए कमेंट के माध्यम से, जिससे मैं आपको आंसर जब भी देखूंगा तो उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन भी कराऊँ आप लोगों को अभी से, कि जब तक आप लोग 12th तक पहुँचे हैं तो अच्छी खासी तैयारी हो जाए, तो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हों। ठीक है, तो आज का इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।